नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस रैपिड फायर में आपका स्वागत है, जिसमें हम बहुत जल्दी कुछ तथ्यों का रिवीजन करते हैं। केवल रिवीजन की क्लास है ये, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत एक तरफ से पढ़ते हों। तो रिवीजन वाली क्लास है, उसे उसी तरह आपको लेना भी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपसे पूछ ले तो 8 हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 सीधे सीधे पूछे। लेकिन क्लासिकल डांस जो है उनको दर्जा देने वाली 2 संस्थाएं हैं। एक तो संगीत नाटक अकेडमी है। संगीत नाटक अकेडमी मेरे भाई, इसके अनुसार तो 8 ही डांस है। अगर पूछ ले कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने हैं, तो 9 है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, नहीं संस्कृति मंत्रालय जो है, उसके अनुसार 9 है। और 9वां फिर कौन सा आएगा? छऊ। छऊ असलियत में एक अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है और एक मार्शल नृत्य है एक तरह से। मतलब ये नॉर्मल नृत्य ना होके ऐसा है जो मारधाड़ वाला हो, ठीक है। चलिए तो याद रखना है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। क्लासिकल डांसेस संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 है। और 9th है छऊ। और ये छऊ खुद भी 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का है मेरे भाई। सरायकेला छऊ झारखंड का, सरायकेला छऊ झारखंड का, ठीक है। सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड का है। दूसरा वाला है कौन सा? तो वो है पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का। और मयूरभंज कहाँ का है? उड़ीसा। तो मयूरभंज उड़ीसा का है, ठीक है। चलिए, शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो नाट्य शास्त्र नाम की एक पुस्तक है। नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने लिखी है। और भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखी है से वो इतनी बेहतरीन पुस्तक है कि उसको पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, यानी 5वां वेद की तौर पे उसे माना जाता है, जबकि 4 वेद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो ये याद रखना है, भरत मुनि, नाट्य शास्त्र, पंचम वेद, और इनकी जानकारी नाट्य शास्त्र में ही मिलती है। छऊ कैसा नृत्य है? वैसे अर्धशास्त्रीय है, पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो उसे पूरा शास्त्रीय नृत्य मानता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, छऊ को यूनेस्को की 2 तरह की लिस्ट आपने देखी। एक तो है भाई यूनेस्को की लिस्ट जिसमें विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिलता है। कौन सा? विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिलता है। एक तो यूनेस्को की वो लिस्ट है, और उसमें ध्यान रखना है 43 स्थल हैं भारत के। और दूसरी एक लिस्ट कौन सी है? तो दूसरी एक लिस्ट है मेरे भाई जिसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी ऐसी विरासत जो कहीं आपको खड़ी हुई नहीं दिखेंगी बिल्डिंग के तौर पे, जो किसी शहर के तौर पे बसा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जो अपने आप में जब भी परफॉर्म किया जाता है तो वो एक हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई याद दिलाता है। तो ऐसी 15 विरासत अभी हमारे यहाँ है। कितनी है? 15 विरासत अभी हमारे यहाँ है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये जो है लेटेस्ट गरबा था वो भी आपको याद रखना है। तो छऊ को इनमें 2010 में शामिल किया गया। छऊ 3 तरह का है। अगर किसी सराय में केला लगेगा तो वहां झाड़ झुंड के से पेड़ हो जाएंगे। सराय में जहां केला लगता है ना, वहां झाड़ झुंड के से पेड़ हो जाते हैं। और मयूर उड़ जाता है मेरे भाई। उड़ने का गुण किसमें होता है? मयूर में होता है। और जब बंटवारा हुआ तो पश्चिम बंगाल हमने पूरा लिया। पाकिस्तान से जब हमारा बंटवारा हुआ ना, तो पश्चिम बंगाल हमने पूरा लिया। तो याद रखना है, छऊ के 3 प्रकार हैं। सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, है ना। सराय में जहां केला का पेड़ है वहां झाड़ झुंड दिखाई देगा, मयूर उड़ जाएगा, और हमने पश्चिम बंगाल पूरा लिया है, याद रखना है। वैसे शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। भरतनाट्यम सबसे पुराना है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। सबसे पुराना भी है और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। मोहिनीअट्टम केरल का है। कहाँ का? केरल का। कथक जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश बोला जाए या उत्तर भारत, जो भी आ जाए ऑप्शन में। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का नृत्य है। ऐसे ही मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का नृत्य है। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी अंधे आदमी को खिलाई जाती है भाई, क्योंकि लोग सोचते हैं उसे तो पता ही नहीं चलेगा। तो अंधे आदमी को आपने क्या खिला दी? कच्चीपुड़ी खिला दी। सत्रिया असम का है, सबसे नया, सन 2000 में मान्यता मिली है। और भाई कथकली भी केरल का है। तो आपने देखा केवल एक राज्य ऐसा है जिसमें 2 हैं, वो है केरल। मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली एक ही राज्य है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे के सारे मैप पे भी आपको दिख जाएंगे। उत्कल दिवस 1 जून का है क्या? सही मिलान करना है। नहीं जी, 1 अप्रैल का है उत्कल दिवस, तो क्योंकि उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं इसको। क्या विश्व पशु चिकित्सा, अप्रैल में लास्ट सैटरडे में आप क्या करोगे? पशुओं की चिकित्सा कर देना। श्रमिक दिवस 1 मई का है। 1 मई ही ऐसी है
जो श्रमिक की तरह अपने बच्चों के लिए लगी रहती है। और विश्व दुग्ध दिवस, भाई रोटी 2 जून चाहिए तो कम से कम 1 जून तो दूध भी चाहिए। 1 जून का मतलब एक वक्त, है ना, एक वक्त। जैसे 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी, वैसे ही एक वक्त तो शाम को दूध भी चाहिए, क्योंकि आदमी थक जाता है। ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून का मेरे भाई। श्रमिक वाला 1 मई ही ऐसी है जो श्रमिक की तरह लगी रहती है। और उत्कल दिवस 1 अप्रैल का मनाया जाता है। ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल का है। ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व टूना, भाई टू क्या नहीं चाहिए हमें, टू हमें माई नहीं चाहिए, माई, मई मतलब माई यानी माँ, तो टू हमें माई नहीं चाहिए, बाकी सब तो चल जाएंगी। विश्व टूना, वैसे टूना मछली के संरक्षण के लिए होता है, पर याद करने के लिए हम करेंगे, हमें टूना, टू क्या चीज नहीं चाहिए, तो 2 मई नहीं चाहिए, बाकी तो चल जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल का है। तंबाकू निषेध 31 मई का है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब का है? 5 जून का। विश्व पर्यावरण दिवस कब का है? 5 जून का है मेरे भाई। कब का है? 5 जून का। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस क्या 5 अप्रैल का है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता 3 मई से जुड़ी हुई है? क्या विश्व खाद्य दिवस जो है मेरे भाई, विश्व खाद्य दिवस, तो खाना कम से कम 7 जून का एडवांस होगा, तभी तो खाने की सुरक्षा होगी, तभी तो फूड की सिक्योरिटी मानी जाएगी कि हर आदमी के लिए है फूड। तो विश्व खाद्य सुरक्षा जब 7 जून का खाना रखा हुआ हो। और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून मेरे भाई। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई मेरे भाई, 3 मई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कम से कम 7 जून का खाना हो। और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून का है। कब का है? 30 जून का है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब का है? 3 मई का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब का है? 7 जून का। और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून का है मेरे भाई। कब का है? 30 जून का। ठीक है। बिहार में भाई, बिहार एक जाट की जटिन से शादी हो गई, तो जिंदगी में बहार आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बहार, ठीक है, बहार। भाई जाट की जटिन से शादी, जाट की हो गई जटिन से शादी। और जटिन भी कहाँ की है? विदेशिया, विदेशी है, बाहर रह गई, बाहर इंग्लैंड में रह गई भाई जटिन। जाट की हो गई जटिन से शादी, तो जिंदगी में तो बाहर आ गई। और जटिन विदेशी है तो मतलब बिल्कुल गोरी चिट्टी आएगी फिर तो, है ना, फिर तो कतई अक्टरनी जैसी ना आएगी। तो याद रखना है कि जाट की हो गई जटिन से शादी, तो जिंदगी में बिहार मतलब बाहर आ गई। विदेशिया, जटिन जो है वैसे भी विदेशी है। अच्छा जी, विदेशी है तो और कतई जहर बात हो गई। कजरी लगावे है ना जब जटिन, जब जटिन कजरी लगावे तो जोगिया, जोगी हो जाए जाट तो, जोगिया हो जाए जाट तो भाई जब जटिन कजरी लगावे आंखों में। ठीक है। और पनवारिया, भाई पानी भी खुद ही भर कर लावे है वो जाट जो है। और धोबिया, भाई कपड़ा भी खुद ही धो ले, क्योंकि तुम मत करियो कुछ भी काम, तुम्हारा तो रंग ही फीको पड़ जाएगा। नहीं, तुम तो बस ऐसे ही चुपचाप घर बैठे रहो देखने के लिए, है ना, ताकि सब लोग आते जाते देखते रहे, कहीं भाई जटिन ऐसी आई है, अरे गजब की आ गई ये तो छोरी। ठीक है, याद रखना है। तो जाट की जटिन से हो गई शादी। कैसी है? विदेशी आए जटिन, विदेश से आई है, कजरी लगावे है ना, तो जाट तो जोगिया ही हो जाए जटिन देख के। पनवारिया पानी भी खुद भर के लाए, धोबिया कपड़े भी खुद धो ले। ठीक है, झरने पे जाके, झरने पे जाके कपड़े भी खुद धो ले जाट, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। सामा चकेवा ये बिहार का है। झिझिया भी बिहार का है। पाइका जुमरी भी याद रखना है मेरे भाई। फगुआ भी और डोमकच भी। इनमें से कई चीज आपको झारखंड में भी दिखेंगी। आपको फगुआ भी झारखंड में दिखेगा, डोमकच भी झारखंड में दिखेगा मेरे भाई, कर्मा भी दिखेगा वहां पे। क्या? कर्मा भी दिखेगा। इसके अलावा आपको जाट जटिन भी दिखेगा, क्योंकि बिहार से ही वो अलग हुआ है। वो अलग कहां से हुआ है? बिहार से ही अलग हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बिहार से ही अलग हुआ है, तो याद रखना है। जाट की जटिन से शादी हो गई, है ना, विदेशिया, विदेशी है जटिन, कजरी लगा के जाए तो जाट जोगिया हो जाए, पनवारिया पानी भी खुद भर के लाए, धोबिया झरने से पानी भी खुद भर के लाए, और धोबिया कपड़े भी धो के लावे। ठीक है, कर्मा, सारे कर्म खुद ही कर रहा है आजकल, सारे कर्म। ठीक है, अब जब जटिन विदेशी है, जो है जटिन जो है बेटा विदेशी है,
तो जैसे नई नई शादी हो ना तो वो क्या कहते हैं कि जीजी आ, जीजी आ। नई नई शादी आए और मोहल्ले की कोई लड़की आए तो जो नई बहू होती है वो क्या कहती है, जीजी आजा, जीजी आजा। अब वो तो विदेशी है तो उस पर जीजी तो कहना आवे ना है, वो तो फिर अंग्रेज की तरीका है, जीजी या, जीजी या, जीजी या। वो जीजी की जगह जीजी, मतलब थोड़ा सा विदेशी ऐसे बोलते हैं ना, है ना, दोगुना लगान देना पड़ेगा उस टाइप से। तो झिझिया, वो कह रही है झिझिया, अरे झिझी आजा तू भी, क्योंकि उस पे जीजी तो कहना ही ना आता, जीजी तो उस पे कहना ही ना आता। तो जेठिन कह रही है झिझिया, झिझिया। सामा चकेवा याद रखना है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। फगुआ बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड में भी चलेगा। डोमकच भी बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड में भी चलेगा, ठीक है। डोमकच भी और फगुआ भी, ठीक है। ये दोनों वहां भी चलेंगे। पाइका जुमरी, है ना, पाइका जुमरी मेरे भाई ये भी याद रखना है। झिझिया भी याद रखना है। सामा चकेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और एक या वर्ड आपको दिखेगा इसमें, रूट वर्ड या इसका रूट वर्ड है जो कई जगह देखने को मिलेगा। जैसे झिझिया में दिखा आपको, जैसे विदेशिया में दिखा, जैसे जोगिया में दिखा, जैसे पनवारिया में दिखा, जैसे धोबिया में दिखा, जैसे धोबिया में दिखा बेटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, क्या यहां तक आया समझ में? तीन चार ऐसे हैं जिनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो स्टोरी में ज्यादातर आ गए। आज का सवाल है, बुगुरम्बा कहाँ का नृत्य है? आज का सवाल है, बुगुरुम्बा कहाँ का है, ठीक है। जैसे अंकिया नाट तो असम का पढ़ रखा है अपने, वांचो अरुणाचल प्रदेश का पढ़ रखा है, पंथी छत्तीसगढ़ का पढ़ रखा है, ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का पढ़ रखा है, ठीक है। तीजनबाई पंडवानी से जुड़ी हुई हैं, सीधे सीधे आएगा सवाल, तीजनबाई पंडवानी से जुड़ी हुई हैं। भरथरी चरित्र वहीं का है। सुवा नृत्य जिसमें महिलाएं तोते की तरह बात करती हैं, तो वो भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो इस तरह की चीजें भी आएंगी आपके, ठीक है। जैसे यूएन के सवाल आएंगे, यूएन, यूएन में ध्यान रखना है मेरे भाई, यूनाइटेड नेशंस, 24 अक्टूबर 1945, पहले 51 मेंबर जो थे वो संस्थापक हैं, 50 ने एक साथ साइन किए, 51वां पोलैंड बना, 6 भाषाएं हैं, कामकाज की बस 2 ही हैं। और अगर भाषाओं की बात करें तो अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच तो काम करने की भाषाएं हैं, और बाकी 4 कार्स चाइनीज, अरेबिक, रशियन और मेरे भाई स्पेनिश, ये 4 भाषाएं और हैं। 6 भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच और चाइनीज, अरेबिक, रशियन और मेरे भाई स्पेनिश, ये और भाषाएं हैं। 6 भाषाएं हो गई, ठीक है। तो याद रखना है, ये इसके 6 अंग हैं मेन। इनमें से एक ने अब काम करना लगभग बंद कर दिया है 1994 से, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मेरे भाई क्या है बताओ जल्दी से? उसका नाम है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इसके अंग जितने भी हैं उनका सबका मुख्यालय क्या न्यूयॉर्क में है? नहीं। 6 में से 5 का है। कौन से का नहीं है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है। उसमें कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। क्या कोई 2 एक देश के हो सकते हैं? नहीं जी, कोई 2 एक देश के नहीं हो सकते। क्या उनका कार्यकाल 9 साल होता है? हाँ जी 9 साल होता है। क्या अध्यक्ष अलग से बनता है? नहीं, 15 में से ही बनता है। क्या उन 15 में से जो अध्यक्ष बनता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है? हाँ जी 3 का होता है। क्या इसमें 2 भाषाएं चलती हैं न्यायालय में? हाँ जी 2 चलती हैं। जो यूएन की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, वही यहाँ चलती हैं। क्या भारत के 4 लोग अब तक इसमें जज बने हैं? हाँ जी 4 लोग बने हैं। और क्या उनमें से एक डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है, सॉरी नगेंद्र सिंह जो है, क्या वो चीफ जस्टिस भी बने हैं वहां के? मुख्य जज भी, अध्यक्ष भी बने हैं? हाँ जी, एक अध्यक्ष भी बने हैं। टोटल मिला के कितने बने हैं? तो इसी तरह हमें घुमाना है ये। आपका आज एक छोटा सा कमेंट मुझे चाहिएगा कि क्या आपको इस तरह का जो रैपिड फायर है उससे कोई भी फायदा हो रहा है। आपको ये कमेंट करना है और साथ में ये बताना है कि बुगरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है। ये हमारा टेलीग्राम है RWA करंट अफेयर्स। इस पे लगभग 426 के बच्चे हैं, ठीक है। उस पे क्विज डलते हैं, करंट अफेयर के आदर्श सर डालते हैं, स्टैटिक जीके का मैं डालता हूं, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको और भी बेहतरीन उसका फायदा मिल सके, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।